जय श्री कृष्णा। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जन्माष्टमी किस दिन मनाई जाएगी, कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार है किस दिन, आपको व्रत किस दिन करना चाहिए। बड़ी बात यह है कि अभी तक आपने जितने भी YouTube पर वीडियो देखे होंगे बड़े ही भ्रामक वीडियो हैं। कोई कहता है स्मार्ता इस दिन है, वैष्णव इस दिन है, ये लोग इस दिन करेंगे, वो लोग उस दिन करेंगे। इसमें आपको कहीं भी सीधा निर्देश नहीं मिल पा रहा है और ना ही आप निर्णय पर पहुंच पा रहे हैं। हमारे इस वीडियो के बाद आप एक निर्णय पर पहुंच पाएंगे। इसीलिए कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे कि आप समझ पाएं कि हम क्यों कह रहे हैं कि इस दिन करनी चाहिए और क्यों कह रहे हैं इस दिन नहीं करनी चाहिए। संपूर्ण जानकारी पंचांग और ज्योतिष शास्त्र के आधार पर बताई जाएगी। इसमें कोई भी बात मनगढ़ंत तरीके से नहीं कही जाने वाली है। साथ ही बताएंगे कैसे आपको पूजन करना चाहिए, क्या विधि रहेगी, बहुत ही संक्षेप में बताने वाले हैं क्योंकि जन्माष्टमी को अभी समय है। विस्तार से हम पूजा विधि उसमें समझा देंगे नए वीडियो में। यहाँ केवल हमारा मुख्य विषय है कि आपको ये बताया जा सके जन्माष्टमी आपने मनाने किस दिन है, व्रत आपने करना किस दिन है। जानकारी आरंभ करेंगे उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह वीडियो यदि आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और अगर आप जानकारी से सहमत हैं तो उसको अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि लोगों के बीच में जो भ्रम पैदा हो रहा है, सनातन धर्म को लेकर जो भ्रम उत्पन्न करने के प्रयास किए जा रहे हैं वो दूर हो सके। अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण अवश्य आप पर कृपा करेंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर जो जानकारी देते हैं वह ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित होती है। यदि आप सही जानकारियाँ पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो मिलेंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, आने वाली जो जन्माष्टमी है, कृष्ण जन्माष्टमी, नियम कहता है कि कृष्ण जन्माष्टमी का जो त्योहार है वो भाद्रपद मास के अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में मनाया जाना चाहिए, और सदा निर्धारण भी इसी के आधार पर होता है कि किस दिन भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में रोहिणी नक्षत्र कब आ रहा है। जब इनका संयोग बनता है उसी दिन अष्टमी का निर्धारण होता है, और इसी दिन आपको व्रत और पूजन करना होता है। जन्माष्टमी का जो व्रत है ये निर्जला रखा जाता है और इसको रात्रि को 12 बजे के बाद ही खोला जाता है। जिनके लिए निर्जला रखना संभव ना हो वो जल पी सकते हैं, परंतु आहार ग्रहण नहीं किया जाता है मध्य रात्रि 12 बजे के बाद, भगवान कृष्ण का जन्म होने के बाद। क्योंकि ऐसा माना जाता है, शास्त्र कहते हैं कि भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में रात को 12 बजे के बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, और इसी विधान से रात्रि को 12 बजे के बाद ही रोहिणी नक्षत्र आने पर पूजा पाठ किया जाता है, भगवान की आरती की जाती है, भगवान को नहलाया जाता है, उसके बाद भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद, पूजन आदि करने के बाद ही आप अपने व्रत को पूर्ण करते हैं। मुख्यतः भगवान को इसमें धनिये की पंजीरी का भोग लगाया जाता है। भगवान को जो भोग कहा गया है वो मक्खन मिश्री का, क्योंकि बाल गोपाल स्वरूप है, और धनिये की पंजीरी के भोग का विधान कहा गया है। वही भोग भगवान को लगता है, वही प्रसाद बंटता है, और उसके बाद पंचामृत के साथ आप व्रत को खोलते हैं। इसका व्रत जो है, व्रत पारण, मूलतः सभी लोग रात्रि को जब पूजन कर लेते हैं उसके बाद कर लेते हैं, अन्यथा अगले दिन सूर्योदय के बाद होता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो आने वाली जन्माष्टमी है उसमें क्या घटना चक्र घटित हो रहा है जिसके कारण कि इस प्रकार की अवस्था उत्पन्न हो गई। प्रिय भक्तों, जैसा कि हमने इस साल के आरंभ में ही बता दिया था कि ये साल बहुत ही उत्तम नहीं होने जा रहा है, क्योंकि इस साल में कोई भी त्योहार जो है अपने सही समय पर और सही अवस्था में नहीं हो पा रहा है, सही ग्रह नक्षत्र नहीं बन पा रहे हैं, और जब ऐसी अवस्था होती है तो वह साल कभी फलदायी होता नहीं है, और वैसा ही अब घटित होता दिख रहा है। देखिए, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि है ना, इसकी शुरुआत हो रही है 15 अगस्त को रात्रि को 23:49 अर्थात रात को 11:49 पर ये शुरू हो जाएगी अष्टमी तिथि, और ये समाप्त होगी 16 अगस्त को
रात्रि को 21:34 अर्थात 9:34 पर। आपने अभी तक जो भी सुना होगा उसमें कहते सुना होगा जी कि जन्माष्टमी का व्रत 2 दिन है, स्मार्ता जन करेंगे 15 को और वैष्णव जन करेंगे 16 को। क्या कभी आपने ऐसा सुना है क्या कि स्मार्ता जन वैष्णव जन 2 भागों में बांट दिया गया है जनता को? यह सर्वथा अनुचित है। कृष्ण जन्माष्टमी स्मार्ता और वैष्णव में कब से बंटने लगी? प्रिय भक्तों, वास्तव में तो देखिए, जो पूजा के लिए हमें मुहूर्त चाहिए वो मुहूर्त दोनों ही दिन में नहीं बन रहा है। कारण क्या है कि रोहिणी नक्षत्र दोनों ही दिन में आ ही नहीं रहा है। ना तो 15 को आ रहा है रोहिणी नक्षत्र, ना 16 को आ रहा है। रोहिणी नक्षत्र आ रहा है 17 को, वो भी प्रातः 4:30 बजे के आसपास। तो इस बार जो जन्माष्टमी है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, वो रोहिणी नक्षत्र के बिना ही होने जा रही है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है कि 15 को करें कि 16 को करें। अब आप स्वयं सोचिए कि 15 तारीख को अष्टमी तिथि आ रही है 11:49 पर, 12 बजे से ठीक 11 मिनट पहले, और लोग कह रहे हैं इस दिन जन्माष्टमी का व्रत कर लो जी। ये कैसी जन्माष्टमी हुई जिसमें पूरा दिन अष्टमी है ही नहीं? कैसे कर लें इसमें व्रत? क्यों सलाह दी जा रही है इस प्रकार की? दूसरा आपके पास जो ऑप्शन आता है वो आता है 16 तारीख का। 16 तारीख की बात यह है कि 16 तारीख को सूर्य के मुख से अष्टमी है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, और ये रात्रि को 9:30 बजे तक रहेगी। तो 16 तारीख को फिर भी जन्माष्टमी का व्रत किया जाए तो उचित है, न्यायोचित है, न्याय के अनुसार है। परंतु 15 को तो जन्माष्टमी का व्रत नहीं किया जाना चाहिए। कुछ लोग केवल इसलिए कि रात्रि को 12:30 बजे या 12 बजे के बाद जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, जन्म हुआ था 12 बजे के बाद, और 15 तारीख को क्योंकि रात्रि को जन्माष्टमी है इसीलिए इस दिन जन्माष्टमी कर लेनी चाहिए। इसमें कोई तथ्य नहीं है। प्रिय भक्तों, जन्माष्टमी का व्रत अगर आप करना चाहते हैं तो जन्माष्टमी का उत्तम व्रत रहेगा आप 16 को कीजिए। सूर्य के मुख से अष्टमी है और सिंधु ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अगर कोई तिथि सूर्योदय के 2.5 घंटे तक रह जाती है तो उसके बाद वह पूरे दिन मानी जाती है। तो शास्त्रीय विधान को लगाते हुए, शास्त्रीय नियमों को लगाते हुए भी पूरे दिन अष्टमी मानी जाएगी। इसीलिए आप 16 तारीख को व्रत करेंगे, उत्तम रहेगा, सर्वथा कल्याणकारी रहेगा। और इसका पारण जो है आप 17 तारीख को सूर्योदय के बाद कीजिएगा, क्योंकि तब तक जो है वह रोहिणी नक्षत्र भी आ चुका होगा, जिस रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो यही जानकारी थी अभी तक मेरे पास जन्माष्टमी के बारे में। इसके अतिरिक्त मैं अभी बहुत से शास्त्र विशारदों के साथ चर्चा कर रहा हूँ इसके विषय में कि और क्या कुछ निकल पाता है, क्या एक सम्मति बन पाती है क्या। इस विषय में अभी चर्चाएं आरंभ हुई हैं। जैसे ही उसका एक और निर्णय होगा मैं आपको बता पाऊंगा कि कहाँ कहाँ कब कब जन्माष्टमी मनाई जानी है और क्या विधि रहेगी, क्या नियम रहेंगे। मेरे हिसाब से मेरा मत है कि अभी 16 तारीख जो है उत्तम अवसर है जन्माष्टमी मनाने के लिए, क्योंकि पूरा दिन जन्माष्टमी अष्टमी का दिन रहेगा। रात्रि को 9:30 बजे तक तो अष्टमी रहेगी ही रहेगी। तो इस दिन आप जन्माष्टमी करें और 17 तारीख को रोहिणी नक्षत्र प्रातः काल आ ही जाएगा। व्रत पारण आप कीजिए 17 तारीख को सूर्योदय के बाद। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। अपनी राय कुछ देना चाहते हैं तो अवश्य बताइएगा, आपका क्या मत है, आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आपकी राय भी बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है हमारे लिए। और कुछ भी राय रखना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा या पूछिएगा। भगवान कृष्ण की कृपा सबको प्राप्त हो। बाकी जो भी आगे की जानकारी होगी इसके विषय में मैं आपको अगले वीडियो के माध्यम से अवगत कराता रहूंगा। हरे कृष्ण।